हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। आज है इसका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC. Right angle at C. Prove that AE square plus BD square equal AB square plus DE square. तो एक राइट एंगल ABC है, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें C है वो समकोण है। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और इसमें जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है वो कौन सा है, C है। अब इसको चाहे A कहो, इसको B कहो, चाहे इसको A कहो, चाहे इसको B कहो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो राइट एंगल है, जो समकोण वाला शीर्ष है, उसे हमें C बताना है। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमें प्रूव करना है, अच्छा इसमें और क्या बताया है, साइड CA है, ये साइड CA है, इस पर पॉइंट D है। यहाँ हमने ये कोई पॉइंट ले लिया और ये जो पॉइंट है वो D है। और जो साइड CB है इस पर पॉइंट E है, यहाँ हमने ये पॉइंट E ले लिया। ठीक है। AE तो A को E से ज्वाइन करा दो। BD B को D से ज्वाइन करवा दो। AB ठीक है, DE D को E से ज्वाइन करा दो। दिया है गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल C इक्वल 90 डिग्री। ठीक है। भुजाओं AC व BC पर क्रमशः बिंदु D व E हैं। D and E are 2 points on side AC and BC respectively. अब हमने क्या किया, AE BD DE को मिलाया। इसको बाद में लिख दें एक बार। तो ये बात हमें बताई गई है क्वेश्चन के अंदर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। उपपत्ति, प्रूफ, लिख दो AE BD DE को मिलाया। जॉइन AE BD एंड DE। अब देखो क्या हो रहा है, साइड का स्क्वायर हो रहा है, भुजाओं का वर्ग हो रहा है, और ये किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखो AE ये साइड है, कौन से ट्रायंगल के अंदर है ये, ACE में है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACE समकोण त्रिभुज ACE में AE स्क्वायर इक्वल
ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। इसके बाद है बी डी स्क्वायर। बी डी कौन से ट्रायंगल में है? बी सी डी में है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी में बी डी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई। फिर है ए बी स्क्वायर, तो ए बी कौन से की साइड है? ए सी बी की। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, समकोण त्रिभुज ए सी बी में ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 हो गई। फिर है डी ई स्क्वायर, तो डी ई ये कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में होगी? डी सी ई में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी ई क्या लिखेंगे? डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर इक्वल डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब हम कह सकते हैं कि हमें इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों का योग चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों का योग चाहिए। कोई सा भी एक लेके चल सकते हैं। हम बात करते हैं ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की, तो ये है ए ई स्क्वायर और ये है बी डी स्क्वायर। इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा? देखो, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, एल एच एस में एल एच एस, आर एच एस में आर एच एस ऐड होंगी, इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये साइड तो ठीक है, यहाँ हमें क्या लेके आना है? यहाँ हमें चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। न तो इसमें कोई टर्म है वो ए बी है और न ही कोई डी ई है, यानी इन चारों की जगह हमें क्या चाहिए? ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर चाहिए। अब ए बी स्क्वायर की बात करें तो देखो ये रहा ए बी स्क्वायर, किसके इक्वल है? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है। तो क्या अपने पास यहाँ पे बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर आया है क्या? बिल्कुल आया है। तो क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को एक साथ ले लिया। अब 2 बच गए, उनको एक साथ ले लो। कौन से बच गए? ए सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, तो हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये तो इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर के, और ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है ये इक्वल हो जाएगा डी ई स्क्वायर के। कहाँ से लिखा हमने? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 व 4 से। सो ये प्रूव हो गया बस। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये बात हमें इसमें प्रूव करनी थी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाला गया। लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी इक्वल 3 सी डी। देखो ये अपने को फिगर दे रखी है बना के, ये चित्र दिया हो यहाँ पे बना के। तब हमें सिद्ध करना है कि 2ab स्क्वायर इक्वल है 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर के। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट DB इक्वल 3CD। प्रूव दैट 2ab स्क्वायर इक्वल 2ac स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो ये अपने को फिगर दे रखी थी, ये अपने को चित्र दिया था बना के हमने बना लिया। अब जो प्रूव करना है उसमें आ रहा है ए बी स्क्वायर, ये रहा ए बी। तो ये कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में होगा? इसमें होगा ना, इस समकोण त्रिभुज में होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या आएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गई। राइट साइड है उसमें आ रहा है 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो देखो ac स्क्वायर ये है ना,
ए सी साइड ये है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में है, इस समकोण त्रिभुज में है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, समकोण त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ये आ गया। अब जो प्रूव करना है वो लेके आना है, ठीक है। अब जो प्रूव करना है उसमें आ रहा है कि 2ab स्क्वायर इक्वल 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। LHS में तो हमें ab स्क्वायर चाहिए, तो इक्वेशन 1 में आ रहा है, ठीक है। लेकिन RHS में है ac स्क्वायर और bc स्क्वायर। यहाँ पे न तो ac स्क्वायर है और न ही bc स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे ad स्क्वायर आ रहा है, इस ad स्क्वायर को देखो, और यहाँ भी ad स्क्वायर आ रहा है। तो इक्वेशन 2 से हम ad स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, और उसे हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ से ad स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो ये जो cd स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ से ad स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, ac स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ac स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर इक्वल ad स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 न कह के इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ab स्क्वायर इक्वल ad स्क्वायर की जगह लिख दिया ac स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर प्लस में है db स्क्वायर। ये आ गया। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें इधर ab स्क्वायर है, ये बात तो ठीक है। राइट साइड में है ac स्क्वायर, ये भी आ गया, और bc स्क्वायर है। अब यहाँ bc तो नहीं है, क्या आ रहा है, cd और db आ रहा है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो cd और db इन दोनों को चेंज करना है। कैसे करें, तो हमें बताया गया है कि db इक्वल 3cd। db की जो वैल्यू है वो हमें 3cd दी गई है, तो db की जगह हम 3cd लिख सकते हैं। ab स्क्वायर इक्वल ac स्क्वायर प्लस, अब देखो bd की जो वैल्यू है वो अपने को 3cd दे रखी है, bd है वो इक्वल है 3cd, तो यहाँ हमने 3cd रख दिया माइनस cd स्क्वायर। bd इक्वल दिया हुआ है 3cd के। ab स्क्वायर इक्वल ac स्क्वायर प्लस, ये बन जाएगा 9cd स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर। ab स्क्वायर इक्वल ac स्क्वायर प्लस, ये भी cd स्क्वायर, ये भी cd स्क्वायर, ये है 9 और ये है -1, तो 8 बचेंगे ना, तो ये बन जाएगा 8cd स्क्वायर। अब अपने ab स्क्वायर भी काम का है, ac स्क्वायर भी काम का है, लेकिन ये cd काम का नहीं है। इस cd को हमें चेंज करना है, cd की जगह हमें bc चाहिए, वो कैसे लेके आए, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमें cd की जगह bc चाहिए। अब देखो bc ये रहा, bc है वो क्या है, bc है bd प्लस dc। bc क्या है, bd प्लस dc ये है। और हमें बताया हुआ है कि bd है वो 3cd है, bd है वो 3cd है, ये हमें बताया हुआ है। तो bd की जगह हमने 3cd लिख दिया, क्योंकि हमें cd को चेंज करना है ना। अब 3cd प्लस dcd ये बन जाएगा 4cd, तो यहाँ से cd की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 इधर आ जाएगा ना, तो cd इक्वल बन जाएगा bc/4। अब cd की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में पुट कर दो। समीकरण 3 में cd का मान रखने पर, फ्रॉम इक्वेशन 3
तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सोल्व करेंगे आगे। देखो AB² इक्वल AC² प्लस 8 इंटू ये बन जाएगा BC² अपॉन 4 का स्क्वायर 16। 8 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। AB² इक्वल AC² प्लस BC² अपॉन 2। एलसीएम ले लें या कहें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से गुणा कर दो तो 2AB², ये बन जाएगा 2AC² और ये आ जाएगा BC²। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर है 7AB²। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD equal 1/3 BC. Prove that 9AD² equal 7AB²। दिया है गिवन ABC समबाहु त्रिभुज है। ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, इक्विलेटरल बताया गया इसको। अब क्या बता रहा है इसमें, BC है, इस पर कोई पॉइंट D बता रहा है, तो BC पर यहाँ हमने कोई पॉइंट D ले लिया और ये पॉइंट D है वो क्या है कि BD है वो इक्वल है 1/3 BC के। ये जो BC है ना इसका 1/3 पार्ट है, 1/3 भाग है, ये बताया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 9AD²। AD² इसका मतलब A को D से मिलाना पड़ेगा, ये हमने A को D से मिला दिया, इक्वल 7AB²। ये AB है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD इक्वल 1/3 BC। ये बात हमें बताई हुई है, लिख दिया हमने इसको, ठीक है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, A point D on side BC such that BD इक्वल 1/3 BC। अब देखो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है, 9AD² इक्वल 7AB²। तो ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि 9AD² इक्वल है 7AB² के। अब देखो रचना, कंस्ट्रक्शन। A को हमने D से मिलाया ना, AD को मिलाया, जॉइन AD, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, A से BC पर ये परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्यों डाला भाई हमने, ये लंब क्यों डाला है, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है, जो हमें प्रूव करना है, उसमें देखो साइड का स्क्वायर हो रहा है, और साइड का स्क्वायर तभी होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो जो दिया हुआ है उसमें तो समकोण त्रिभुज नहीं था ना राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर डाल लिया। AE परपेंडिकुलर BC खींचा, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC। अब देखो इसका प्रूफ, उपपत्ति। जो बात हमें बताई गई है पहले उससे लिख लें कि हम क्या उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमें दिया हुआ है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें तीनों साइड इक्वल होंगी ना, AB इक्वल BC इक्वल CA। ये बात हमें बताई गई है।
एक बात हमें और बताई गई है, क्या? बी डी इक्वल है 1/3 BC के। देखो 1/3 BC है, तो क्या मैं इसको 1/3 AB लिख दूं? ऐसा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या किया हमने? BC की जगह क्या लिख दिया? AB। और यहाँ देखो अपने पास क्या है कि AB और BC दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं तो हम BC की जगह AB लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। क्यों? तो लिखा क्यों हमने इसको? क्योंकि हमें जो रिजल्ट लेके आना है उसमें AD और AB है। तो जो कुछ भी अपने पास आएगा उसको हम AD और AB के रूप में लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ हमने BC की जगह AB लिख दिया और मैं कह दूँ कि ये क्या आ गई? इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है। अब देखो AD² और AB²। AD, ये रहा AD, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में होगा? AED में होगा ना। और AB किस में होगा? AEB में होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB, समकोण त्रिभुज AEB में क्या होगा? AB² इक्वल AE² प्लस BE²। इक्वेशन 2। इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, समकोण त्रिभुज AED में क्या होगा? AD² इक्वल AE² प्लस DE²। देखो इक्वेशन 2 में अपने पास AE² आया, तो यहाँ से हम AE² की वैल्यू निकाल लें और इक्वेशन 2 में रख दें। तो इसे हम लिख सकते हैं AE² इक्वल AD² माइनस DE²। इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 AB² इक्वल AE², वहाँ मैं लिख दूंगा AD² माइनस DE², और प्लस में क्या आ रहा है? BE²। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें देखो एक तरफ तो है AD² और एक तरफ है AB²। तो ये तो आ गया AB² और ये आ गया AD²। यानी हम ये दोनों अपने काम के नहीं है, इन दोनों को हटाना है। अब इन दोनों को कैसे हटाएं ये देखना है बस। तो बात करते हैं DE की। ये रहा DE, और BE, ये रहा BE। अब देखो AE है, ये हमने इस पर परपेंडिकुलर लिया है, तो ये बात हमने पहले आ चुकी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें मीडियन, ऑल्टीट्यूड, हाइट सब एक ही है। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब, माध्यिका, ऊंचाई तीनों एक ही होती हैं। अब AE परपेंडिकुलर है, मीडियन है, तो E है वो BC का मिड पॉइंट होगा। E BC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना। तो E BC का मध्य बिंदु है। E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। क्यों है? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो BE इक्वल EC किसके इक्वल होगा? 1/2 BC के। हमें तो BE की वैल्यू चाहिए, तो हम लिख सकते हैं BE इक्वल 1/2, और BC है वो AB के इक्वल है। हमें जो कुछ चाहिए वो AB और AD में चाहिए, तो BC की जगह हमने क्या लिख दिया? AB, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं। तो BE इक्वल 1/2 AB आ गया। तो BE की वैल्यू तो आ गई अपने पास। DE की ओर चाहिए, तो देखो DE को हम क्या लिखेंगे? ये जो DE है इसको हम लिख सकते हैं कि BE माइनस BD। DE को हम क्या लिख सकते हैं? BE माइनस BD। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि BE है, इसकी वैल्यू तो अपने पास 1/2 AB है, और BD है
ये अपने पास 1/3 है। इक्वेशन 1 में हमने लिखा था इसको, देखो ये रहा इक्वेशन 1। बी डी इक्वल 1/3 बी सी था और बी सी है वो ए बी के इक्वल है, तो हमने इसको लिखा था 1/3 ए बी, इसलिए हमने डी ई को ऐसा लिखा। तो देखो इन दोनों को हमने ए बी में चेंज कर लिया ना, डी ई इक्वल, देखो ए बी तो कॉमन है ही, तो 1/2 माइनस 1/3 तो करना है हमें, तो एलसीएम ले लो। 1/2 माइनस 1/3, तो एलसीएम क्या आएगा 6, 3 माइनस 2 ए बी, तो ये बन जाएगा 1/6 ए बी। अब ये दोनों वैल्यू का रखेंगे इस इक्वेशन में, हम इसे कह देते हैं इक्वेशन 4। समीकरण 4 में बीई तथा डीई का मान रखने पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ बीई एंड डीई इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 है ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस डी ई, तो डी ई 1/6 ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, बी ई की वैल्यू 1/2 ए बी स्क्वायर। सोल्व करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 36, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 4। 1/4 ए बी स्क्वायर लिखें या ए बी स्क्वायर अपॉन 4 लिखें, बात तो एक ही है। अब देखो ये दोनों ए बी स्क्वायर है ना, तो दोनों को एलसीएम लेके सोल्व कर लें। ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 को हम पहले लिख लें, माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 36। मैंने इसको ऐसा लिख लिया, जो पॉजिटिव टर्म है, जो धनात्मक पद है, उसको मैंने पहले लिख लिया। अब देखो ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 36 आएगा, 4 9 36, 4 9 जा 36, तो ये 9 ए बी स्क्वायर माइनस 1 ए बी स्क्वायर ये आएगा। ए बी स्क्वायर, अब देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें एक तरफ ए बी है एक तरफ ए डी है, तो इसे भी हम इधर ले आए, ठीक है ना, क्योंकि ए बी है वो ए बी के पास रहेगा, ए डी है वो ए डी के साथ रहेगा, तो ये प्लस का ना इधर आएगा तो माइनस 9 माइनस 1 8 8 ए बी स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल ए डी स्क्वायर। अब दोबारा एलसीएम 36 माइनस 8, तो ये बन जाएगा 28/36 ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 ए बी स्क्वायर इक्वल 9 ए डी स्क्वायर। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, समबाहु त्रिभुज बना लिया ए बी सी।
ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका शीर्ष लंब, इसका ऑल्टीट्यूड बोल रहा है, तो इसमें एक ऑल्टीट्यूड भी बनाओ। ये हमने इसका एक ऑल्टीट्यूड बना लिया, ये पॉइंट है डी, ए डी है वो इसका ऑल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। ठीक है, अब सिद्ध करना है तो हम लिख लेंगे दिया है, गिवन। क्या दिया हुआ है? एक समबाहु त्रिभुज, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ये हमें दिया हुआ है। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल, ये बात हमें इसमें दी गई है। ठीक है, सिद्ध करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एक साइड का स्क्वायर, कोई सी भी साइड ले लो, जैसे हमने ले ली ए बी, तो ए बी स्क्वायर का 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर का 3 गुना इक्वल है 4 गुना 4 टाइम्स किसका? ऑल्टीट्यूड का, शीर्ष लंब का, 4 इंटू ए डी स्क्वायर। ये हमें इसमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं प्रूफ, उत्पत्ति। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ये बात हमें बताई गई है। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल, तो इसकी तीनों साइड हैं वो कैसी हैं? इक्वल हैं, ये बात हमें पता है। अब जो साइड है उसकी लंबाई अपने पास नहीं है। अब देखो ए डी है, ये ऑल्टीट्यूड है, तो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट नहीं होगा क्या? डी बी सी का मध्य बिंदु है, यानी बी डी इक्वल है डी सी के, और दोनों ही किसके इक्वल होंगे? बी सी अपॉन 2 के। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की इस बात की। ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी डी इक्वल डी सी इक्वल बी सी अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर आ रहा है। अब स्क्वायर तो कब लगेगा? जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी तब होगा ना। ए बी ये है और ए डी ये है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, ये लगा दो। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा? ए बी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब देखो ए बी और ए डी तो अपने काम के हैं, ए बी और ए डी काम का है बी डी, इसको हटाएंगे यहाँ से। बी डी या तो ए बी के टर्म में लिखें या ए डी के टर्म में लिखें। ए बी स्क्वायर इक्वल, तो देखो ये रही बी डी की वैल्यू, तो बी डी है वो किसके इक्वल है? बी सी अपॉन 2, और बी सी है वो किसके इक्वल है? ए बी के। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन 2 के। तो यहाँ हमने ए बी अपॉन 2 लिख दिया प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इसको इधर ले आएँ, क्योंकि दोनों ए बी है ना, इसको इधर ले आएँ, माइनस हो जाएगा 1/4 ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर। ये भी ए बी स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर है, तो 1 - 1/4 तो हो रहा ना। 1 - 1/4 कितना होता है? 3/4 तो होता है। 1 - 1/4 3/4 होगा, देख लो बेटा आगे। ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ए डी स्क्वायर के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 ए बी स्क्वायर इक्वल 4 ए डी स्क्वायर। अरे ये तो प्रूव करना था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल की मेरे को साइड दे रखी है कि ए बी तो ये है, ए सी ये है, बी सी ये है। अब हमें बताना है कि उसका एंगल बी है वो कितना होगा। अब देखो सीधी सी बात है, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो।
समबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, तभी हम एंगल के बारे में, कोण के बारे में कुछ बता सकते हैं। ठीक है ना। यदि ये समबाहु है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका प्रत्येक एंगल होगा वो 60-60 का होता है, तो बता सकते हैं। या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस अप्लाई होती है, तो जो पॉइंट कॉमन होता है, ठीक है ना, वो 90 डिग्री का होता है। ये बात हमने पढ़ी है। बाकी हम नहीं बता सकते कि एंगल है वो कितना होगा। तो यहाँ पे तीनों साइड दे रखी हैं, तो साइड इक्वल तो नहीं है, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, समबाहु तो नहीं है। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो तीनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो इन तीनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6√3 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 108 सेंटीमीटर। BC स्क्वायर कर दो, 6 स्क्वायर 36, AC स्क्वायर 12 स्क्वायर 144। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने पर ये आ रहा है क्या, देखो 8 6 14 कैरी 1 14 आ रहा ना। यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AC स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो भी पॉइंट कॉमन होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ कौन सा पॉइंट कॉमन है, B। इसका मतलब एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और हमसे एंगल B के बारे में पूछा गया है, तो एंगल B है वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है, और चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है।